नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या होते हैं। इंडिया में बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों मुख्य स्टॉक एक्सचेंजेस है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मार्केट होता है जहां हम शेयर्स खरीद या बेच सकते हैं। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही इंडिया के मेन इंडेक्सेस है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मेन इंडेक्स है, वही निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मेन इंडेक्स है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 5000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है, वही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 1600 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है। और मार्केट का हाल जानने के लिए इन सभी कंपनियों को ट्रैक करना नामुमकिन है, इसलिए इंडेक्स बनाए गए हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट का हाल जानने के लिए आप निफ्टी और सेंसेक्स को देखकर पता लगा सकते हो कि आज मार्केट अप है या डाउन। इसके लिए आपको सारी कंपनीज के स्टॉक्स को ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं होती है। जिस दिन सेंसेक्स और निफ्टी अप होते हैं उस दिन हम कह सकते हैं कि आज शेयर मार्केट अप है, और जिस दिन सेंसेक्स और निफ्टी डाउन होते हैं उस दिन हम कह सकते हैं कि आज शेयर मार्केट डाउन है। जैसे कि मार्कशीट स्टूडेंट के परफॉर्मेंस की जानकारी देती है, उसी तरह निफ्टी और सेंसेक्स इंडियन स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस की जानकारी देते हैं। अगर निफ्टी और सेंसेक्स आज अप है तो इसका मतलब है कि वो अपने पिछले ट्रेडिंग डे की जिस वैल्यू पे क्लोज हुए थे आज उसके ऊपर ओपन हुए हैं। और अगर निफ्टी और सेंसेक्स आज डाउन है तो इसका मतलब है कि वो अपने पिछले ट्रेडिंग डे की जिस वैल्यू पे क्लोज हुए थे आज उसके नीचे ओपन हुए हैं। सेंसेक्स ये शब्द सेंसिटिव और इंडेक्स इन दो शब्दों से मिलकर बना है, वही निफ्टी ये शब्द नेशनल और 50 इन दो शब्दों से मिलकर बना है। सेंसेक्स में अलग अलग सेक्टर की 30 वेल स्टैब्लिश्ड और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनीज शामिल है, और सेंसेक्स इन 30 कंपनीज के स्टॉक्स की मूवमेंट पर डिपेंड करता है। वहीं निफ्टी में अलग अलग सेक्टर की 50 लीडिंग और वेल स्टैब्लिश्ड अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनीज शामिल है, और निफ्टी इन 50 कंपनीज के स्टॉक्स की मूवमेंट पर डिपेंड करता है। निफ्टी में 50 कंपनीज होती है, इसलिए इसे निफ्टी 50 भी कहा जाता है। निफ्टी और सेंसेक्स में अलग अलग सेक्टर की अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली वेल एस्टैब्लिश्ड और अपने अपने सेक्टर की लीडर कंपनीज भी शामिल होती है, और ये कंपनीज ऑलमोस्ट सभी अलग अलग सेक्टर से चुनी गई है। इस तरह निफ्टी और सेंसेक्स में अलग अलग सेक्टर भी कवर हो जाते हैं, इसलिए निफ्टी और सेंसेक्स का जो परफॉर्मेंस है वह स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस समझा जाता है। स्टॉक मार्केट के और भी कई सारे इंडेक्सेस होते हैं। एनएसई और बीएसई पर ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स के अलग अलग इंडेक्सेस होते हैं। सेक्टोरियल इंडेक्सेस में उस पर्टिकुलर सेक्टर की वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज शामिल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बैंकिंग सेक्टर का हाल जानना है तो उसके लिए आप बीएसई के बैंकेक्स या निफ्टी के बैंक निफ्टी इन इंडेक्सेस को देख सकते हो। स्टॉक मार्केट पर स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज के भी सेपरेट इंडेक्सेस होते हैं, जैसे कि S&P BSE स्मॉल कैप, S&P BSE मिड कैप या निफ्टी मिड कैप 50। इन्हें देखकर आप स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज के परफॉर्मेंस का हाल जान सकते हो। निफ्टी, सेंसेक्स और बाकी इंडेक्सेस को बेंचमार्क के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, यानी आप निफ्टी और सेंसेक्स से कंपेयर करके पता लगा सकते हो कि आपके इन्वेस्टमेंट ने अच्छे रिटर्न दिए हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, निफ्टी ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 60% का और सेंसेक्स ने 75% का रिटर्न दिया था। सो अगर आपके इन्वेस्टमेंट ने 2020-21 में इससे ज़्यादा रिटर्न दिए थे तो आप कह सकते हो कि आपके इन्वेस्टमेंट ने अच्छे रिटर्न दिए थे, और अगर आपके इन्वेस्टमेंट ने इससे कम रिटर्न दिए थे तो आप कह सकते हो कि आपके इन्वेस्टमेंट ने अच्छे रिटर्न नहीं दिए थे। सिमिलरली, अगर आपने बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है तो आप बीएसई के बैंकेक्स
या NSE के बैंक निफ्टी इन इंडेक्सेस को देखकर अपने रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो। सेंसेक्स और निफ्टी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। सेंसेक्स में जो 30 कंपनी शामिल है, सेंसेक्स उन 30 कंपनियों का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड एवरेज है। और निफ्टी में जो 50 कंपनी शामिल है, निफ्टी उन 50 कंपनीज का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड एवरेज है। निफ्टी और सेंसेक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। अगर निफ्टी और सेंसेक्स में शामिल कोई भी स्टॉक कंटिन्यूसली खराब परफॉर्मेंस करता है तो स्टॉक एक्सचेंज उस स्टॉक को इंडेक्स से निकालकर किसी और वेल एस्टैब्लिश्ड और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनी के स्टॉक से रिप्लेस कर सकता है। और ये डिसीजन स्टॉक एक्सचेंज खुद लेता है। जैसे कि 2020 में NSE ने जी एंटरटेनमेंट और भारती इन्फ्राटेल को निकालकर उनकी जगह पर डिविज लैब और SBI लाइफ इंश्योरेंस को निफ्टी में ऐड किया था। जिस तरह आप लोग निफ्टी और सेंसेक्स को देखकर इंडियन स्टॉक मार्केट का हाल जान लेते हो, उसी तरह फॉरेन कंट्रीज के स्टॉक मार्केट का हाल उनके स्टॉक एक्सचेंज के मेन इंडेक्स को देखकर जाना जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको US के स्टॉक मार्केट का हाल जानना है तो आप US के स्टॉक एक्सचेंज यानी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के मेन इंडेक्स नैस्डैक और डाउ जोन्स को देखकर US के स्टॉक मार्केट का हाल जान सकते हो। आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है और ऐसी ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ट्रेड पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो पे अपने लाइक, कमेंट और शेयर के साथ हमारा सपोर्ट करें। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।